हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी यूपीटी पीटी पीटी एग्जाम 2025 की जब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर और जो है डेली करवा देते हो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को जो है क्या है, तो आपका एग्जाम का डेट है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? इतना सभी को क्लियर है तो आगे बढ़े हम। बताइए, इतना अगर सभी को क्लियर है तो आगे हम लोग स्टार्ट करें क्लास को। हाँ, तो देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है साथियों, बताइए। दंत ध्वनि आपकी कौन सी हो जाएगी? एक मिनट। दंत ध्वनि हमसे पूछा है कौन सी हो जाएगी, तो दंत ध्वनि में देखिए त वर्ग वाले आते हैं। ठीक है, त वर्ग वाले जो आपके दंत में आते हैं, तो दंत ध्वनि यहाँ पे आपकी देखिए त वर्ग तो दिया नहीं है, लेकिन ल आपका जो है किस में आता है साथियों, इसमें आता है दंत ध्वनि में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। किस वाक्य में आपका पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वह नहाकर पढ़ेगा, नहाकर पढ़ेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, इसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। यहाँ आपका नहाकर पूर्वकालिक क्रिया और पढ़ेगा आपकी दूसरी क्रिया है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगला प्रश्न है आपका साथियों 8वां नंबर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किस एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक रिक्त स्थान नहीं होता है, क्या? चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विविधता और विस्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को? खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक विविधता विविधता और विस्तार नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। इनमें से कौन सा विकल्प जो है सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, बताइए। कौन सा विकल्प जो है सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? तो सरल वाक्य के अंतर्गत अगर देखा जाएगा साथियों, तो देखिए बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ये तो आपका मिश्र वाक्य के टाइप का हो जाएगा। दो वाक्य दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, यहाँ पे भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कोई दो वाक्य नहीं है, सिंगल वाक्य है, तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? श्याम आया और मोहन गया, ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। ये दोनों आपके मिश्र वाक्य हैं, ये आपका सॉरी ये आपका संयुक्त वाक्य है, ये आपका मिश्र वाक्य है, ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो दिया आपका सरल वाक्य हो जाएगा। जहां पे भी आपका सिंगल वाक्य रहेगा आपका सरल वाक्य होगा। ठीक है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग है, बताइए। किस वाक्य में आपका निपात का प्रयोग हो, तो निपात का प्रयोग आपका हुआ है हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइएगा, आप भी आइएगा। ठीक है, आप भी आइएगा, इसमें आपका जो भी है क्या है, निपात हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? निपात का प्रयोग जो है भावार्थ को
अधिकता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर, केस का प्रवाची शब्द नहीं है, क्या होते हैं? केस का प्रवाची शब्द क्या नहीं है? तो केस का प्रवाची शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे जो दिया गया है सरोरु। ठीक है, सरोरु जो है आपका केस का प्रवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को। कुंतल कच्च सिरोरु ये आपके केस के प्रवाची शब्द हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, आपका है 12 नंबर, क्या देगा है? वह खंभा गिर जाएगा। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा विषय? वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो आपका है वह खंभा बोला है ना, तो वह आपका क्या हो जाएगा? आपका निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में आपका निश्चय वाचक सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ वह सर्वनाम जो है खंभा संज्ञा से पूर्व आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? ठीक है, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? तो सही परिभाषिक, चलिए, किस विकल्प में परिभाषिक शब्द दिया गया है? परिभाषिक शब्द आपका देखा जाएगा साथियों, जुडिकल ट्रिब्यूनल का आपका विधिक प्राधिकरण दिया गया है। जुवेनियल का आपका ऑफेंडर किशोर अपराधी दिया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया है क्या है साथियों? सही परिभाषिक शब्द हो जाएगा बी वाला। ठीक है, जुवेनियल ऑफेंडर किशोर अपराधी में आपका सही परिभाषिक शब्द दिया गया। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर है, निम्न में महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन आपका महाप्राण है, इसलिए आपका जो दिया गया है ख, क वर्ग का दूसरा व्यंजन आपका महाप्राण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, 15 नंबर, उत्तर दीजिएगा। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद क्या है? किस किस क्या है? तो किस किस आपका जो है साथियों सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे रेखांकित पद में आपका सी जो दिया गया सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर का सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर, कौन सी संज्ञा जो है क्रियापद के साथ शुद्ध है? क्रियापद के साथ कौन सी संज्ञा शुद्ध है? पहली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, जल की मात्रा। तो आपका राइट आंसर होगा धन्यवाद देना। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद देना में धन्यवाद जो है संज्ञा शब्द है, जो देना क्रिया के साथ शुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर, अपदान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है? बताइए, अपदान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है? तो अपदान कारक युक्त वाक्यांश अगर देखा जाएगा, तो देखा जाएगा पद से च्युत, यानी कि जहां कहीं भी आपका अलग होने की बात होगी, वहां पे क्या होगा? आपका अपदान कारक हो जाएगा। ठीक है, पद से च्युत अर्थात पदच्युत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द की अगर बात करें, झोपड़ी है, अफीम है, पानी है, तमाशा है। तो देशज शब्द आपका यहाँ पे जो दिया गया साथी है झोपड़ी। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, झोपड़ी जो है आपका यहाँ पे देशज है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, देशज शब्द है झोपड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 19 नंबर, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो यहाँ पे आपका जो है साथियों अलंकार की बात करें, यमक अलंकार है। ठीक है, जहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है और दोनों बार जो है अर्थ आपका भिन्न हो, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा साथियों? यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना से। ठीक है, और दूसरी बात हो जाएगा जो कनक दिया गया धतूरा से। ठीक है, एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरी कनक का अर्थ होगा धतूरा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों, इसके लिए एक शब्द सार्थक क्या हो जाएगा? बताइए, सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, इसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सार्थक शब्द आपका हो जाएगा साथियों चंपू।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए 21 नंबर, इनमें से कौन सा पूर्णोपमा नहीं है? बताइए, पूर्णोपमा कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा जो है पूर्णोपमा पमा नहीं है? पूर्णोपमा इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो पूर्णोपमा आपका पड़ी थी बिजली की बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल, आपका जो है पूर्णोपमा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, उपमेय का लोप होने के कारण पूर्णोपमा नहीं है। ठीक है, यहाँ बिजली उपमान शिववाचक और विकराल पड़ी थी समान धर्म है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें आपका पूर्णोपमा नहीं है। ठीक है, उपमेय की कमी के कारण। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ रहेंगे। 22 नंबर है, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोकित का निकटतम अर्थ यानी कि सही अर्थ क्या हो जाएगा इसके साथ? हाथी के पाँव में सबका पाँव यानी कि किसी बड़े का भार बड़ा ही उठाता है, गलत बात, ये नहीं है। बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, आपका सही हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोकित का सबसे सही अर्थ हो जाएगा, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। ठीक है, यह होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 नंबर, गर्माहट शब्द में कौन सा प्रत्यय हमें पूछा है? ठीक है, गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है? गर्माहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गर्माहट में आपका आहट प्रत्यय है, आहट। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सको, गर्माहट में आपका आहट प्रत्यय है। 24 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द जो दिया गया है यहाँ पे आपका सुक्ति है, पंक्ति है, शीत है और रीत है। ठीक है, तो रीत जो शब्द दिया गया है आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर हम तत्सम शब्द नहीं है, रीत हमारा जो है तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया गया राइट है। ठीक है, रीत हमारा तद्भव शब्द है। बाकी जो दिया गया सुक्ति पंक्ति शीत हमारे क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 25 नंबर, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ठीक है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा साथियों यहाँ पे, तो आपका जो दिया गया है महामात्य, महाधन अमात्य, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला संधि विच्छेद सही नहीं है। क्लियर सभी को? अमात्य होगा, अमात्य नहीं होगा, अमात्य हो जाएगा। क्लियर सभी को? अमात्य गलत है। भयाधन क्रांत का भयधन आक्रांत हो जाएगा। स्नेहाविष्ट का स्नेहजन आविष्ट हो जाएगा। कट कंटक का कीर्ण का आपका कंटक धन आकीर्ण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 26, पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोप शब्द नहीं है? ठीक है, तो पंडित का सही विलोम शब्द का जो दिया गया यहाँ पे मूर्ख नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है साथियों 27वां, वह धीरे धीरे चल रहा है रेखांकित शब्द का पहचानिए। ठीक है, वह धीरे धीरे चला, इसमें रेखांकित शब्द धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे जो है आपका क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्रिया क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्दों के क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। वर्षा का न होना, वर्षा का न होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वर्षा का न होना वाक्य के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों
वृष्टि। ठीक है, वर्षा का न होना वाक्यांश के लिए एक शब्द का हो जाएगा साथियों अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार। ठीक है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, बताइए। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो यह आपका क्या कहलाता है साथियों? तो ये आपका कहलाता है साथियों परिपत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण यानी परिपत्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। 30 नंबर है, आंख का प्राची शब्द क्या है? आंख का प्राची अगर देखा जाएगा साथियों तो आंख का प्राची आपका लोचन है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तरह को आंख का प्राची शब्द लोचन यानी कि नेत्र। ठीक है, पावक का सभी को पता है क्या होता है, आग का होता है प्राची शब्द वसन जो है वस्त्र का प्राची, और बचा है प्रभा। प्रभा जो है आपका ज्योति का प्राची शब्द हो जाएगा। अगला आपका 31 31 नंबर प्रश्न क्या था, दिग्गज के लिए सही प्राची दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद आपका देखेंगे तो दिग्गज का सही संधि आपका दिक्क धन गज होता है। ठीक है, दिक्क धन गज आपका दिग्गज का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बैठेगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। है 32 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? ठीक है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? तो मुहावरे का भावार्थ अगर देखा जाएगा, कन्नी काटना पेंच लगाकर पतंग काटना गलत हो जाएगा। ठीक है, कन्नी काटना इसका सही भावार्थ हो जाएगा बचकर निकलना होगा। ठीक है, कान खड़े होना सतर्क हो जाना। ठीक है, पत्थर की लकीर अमीट या पक्की बात। ठीक है, सिर ढूंढना यानी कि पश्चाताप करना। ठीक है, ये सभी आपके सही दिए गए हैं। कन्नी काटना यानी कि बचकर निकलना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, पेंच लगाकर पतंग काटना नहीं होगा, पतंग नहीं उड़ा रहे हैं हम। ठीक है, जिसका दमन न किया जा सके इसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो जिसका दमन न किया जा सके इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अदम्य। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 34 नंबर, उत्तर दीजिएगा। कौन सा वाक्य आपका उत्तमावस्था में है? बताइए कौन सा वाक्य आपका उत्तमावस्था में है? तो उत्तमावस्था में सावित्री वर्ता स्त्री है, राम मोहन की अपेक्षा अपेक्षा समझदार है, रामचरितमानस का श्रेष्ठम पात्र लक्ष्मण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका वाक्य जो दिया गया है किसमें है? उत्तम अवस्था में। क्लियर है को, रामचरित मानस का श्रेष्ठम पात्र आपका लक्ष्मण है। इस वाक्य में उत्तम अवस्था का शब्द श्रेष्ठम प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, श्रेष्ठम प्रयुक्त हुआ है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर, गुप्त का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो गुप्त का सही विलोम शब्द आपका यहाँ पे प्रकट हो जाएगा, प्रकट। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर, गुप्त का विलोम शब्द आपका प्रकट हो जाएगा। 36 नंबर है, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो आपका राइट आंसर साथियों राजभाषा का। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को जो है भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 37 किस विकल्प के सभी शब्द आपके विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा? बताइए किस विकल्प के सभी शब्द जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों छोटपन, लड़कपन, धार्मिकता। ये सभी के सभी आपके क्या है साथियों भाववाचक संज्ञा शब्द है, विशेषण से बने। ठीक है, छोटे से छोटा से छोटपन बना है। ठीक है, लड़का से लड़कपन बना है, धार्मिकता से धार्मिक धन, ता से आपका धार्मिकता बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद
क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? हाँ या ना? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपके विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 39। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, प्रत्यय प्रत्यय पण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो आपका जो है प्रति उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? प्रत्यर्पण शब्द में आपका प्रति उपसर्ग लगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 40 नंबर। इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? भाववाच्य से संबंधित वाक्य की अगर बात करेंगे तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है, ये आपका क्या है? भाववाच्य से संबंधित वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसका है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों 41वां। वसुधा का गण होगा क्या? वसुधा का गण क्या होगा? तो वसुधा का गण आपका जो है साथियों सगड़ सगड़ होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, वसुधा शब्द में आपका सगड़ गढ़ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? तो दोहा के प्रथम चरण में आपकी देखिए 13 मात्रा होती है। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में आपकी 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 11 मात्रा होती है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, विषम चरणों में आपकी 13 और सम चरणों में आपकी 11 मात्रा होती है। 43 नंबर। खापर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो खापर का शुद्ध रूप अगर देखा जाएगा साथियों तो खापर का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? खापर, तो खापर का खप्पर होता है ना, खप्पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, खापर का शुद्ध रूप आपका खप्पर है। अगला आपका 44 नंबर, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। ठीक है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। गुजर गई है गलत हो जाएगा, गुजर रही है होगा। ठीक है, गुजर गई है ये इसमें आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गुजर रही है। चलिए 45 नंबर। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में समास होगा क्या? बताइए। आजीवन, आजीवन क्या है? तो आजीवन जो है आपका एक अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46 नंबर। दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए। त्रुटि न होने पर विकल्प डी को उत्तर दीजिए। ठीक है, अपने अपने किताबें, अपने अपने किताबें बोला है, यहीं पे गलती होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तो यहीं पे आपकी गलती है। अपने अपने नहीं होगा, अपनी अपनी किताबें। ठीक है, अपने अपने की जगह होगा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। ठीक है, ये वाले भाग में आपकी त्रुटि ऑप्शन नंबर ए वाले में। ठीक है, चलिए अगला आपका सत्य 47 नंबर। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अरे हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, इंडिया में जो है 14 सितंबर को, और विश्व में जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, 48 में किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? ठीक है, दाल भात, दाल और भात, भूत प्रेत, भूत और प्रेत, शुभाशुभ, शुभाशुभ और शुभागमन। शुभागमन में आपका जो है द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है। शुभागमन में आपका द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा योजक शब्द का जो है लोप होता है। शुभागमन शब्द में आपका योजक शब्द और का लोप नहीं है। ठीक है, चलिए 49 नंबर। निम्नलिखित में आपके जो 6 वाक्यांश है दिए गए हैं, पहला और जो लास्ट वाला है आपका फिक्स है। बाकी के जो दिए गए हैं 4, इन्हें हमें फिक्स करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, आज से क्या होगा? चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा दूसरा वाला वाक्य। ठीक है, क्लियर है को? हम अपने सुधी पाठकों हम अपने सुधी पाठकों के लिए आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं।
ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतः हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसा यह था। ठीक है, क्लियर है, ये आपका व्यवस्थित हो गया। हमने अब देखिए वापस पढ़ लेते हैं एक बार पूरी अच्छी तरह से। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतः हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसा यह था। ठीक है, चलिए अब है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा बताइएगा। ठीक है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता किसने लिखी है? यह कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है। तो अपना जो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए।